जय हिंद। हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मानना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल, हल करना स्टार्ट करते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और दूरी कितनी दी हुई है, कुल दूरी दी हुई है 360 किलोमीटर। ठीक है, समय यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। यानी 360 किलोमीटर की दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के दर से यदि तय करता है तो इस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 360 किलोमीटर और चाल क्या है, x के हिसाब से दूरी तय कर रहा है। तो ये बन गया मेरा फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फिर यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। तो ये नया चाल क्या होता है, नया चाल यानी कि इसका नया चाल जो बन जाएगा, पहले क्या था x था, अब ये चाल 5 बढ़ा लिया है तो क्या होगा, 5 जुड़ जाएगा। तो नया चाल ये हो जाएगा और दूरी मेरा क्या है, वही है। तो उसी दूरी को यानी कि x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 360 किलोमीटर की दूरी को, ठीक है, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यदि तय करता है तो कितना टाइम लगेगा। तो ये कंडीशन सेकेंड बन गया। ठीक है, अब दोनों में देखने योग्य बात ये है, गौर करने वाली बात है ये कि 360 किलोमीटर की दूरी को x की स्पीड से तय कर रहा है और यहाँ पर 360 के यानी 360 किलोमीटर की दूरी को x + 5 के स्पीड से तय कर रहा है। तो ऑब्वियसली है, यानी वास्तविक है कि x से ज़्यादा कौन, x + 5 स्पीड में है। तो ये कम टाइम में इतना दूरी तय करेगा और ये अधिक टाइम लगाएगा इसी दूरी को तय करने में। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे, प्रश्न से अधिक टाइम कौन ले रहा है, ये ले रहा है 360 बटे x, और कम टाइम कौन ले रहा है 360 बटे x + 5, क्योंकि इसका जो स्पीड है x + 5 है, इसका स्पीड x है। ठीक है, यानी कि इसका स्पीड यदि 2 है तो इसका स्पीड 2 + 5 कितना, 7 है। तो ज़्यादा ये स्पीड में जा रहा है तो टाइम कम ये लेगा, और ये कम स्पीड में जा रहा है तो ये टाइम ज़्यादा लेगा। तो ज़्यादा टाइम वाले में कम टाइम वाले को माइनस कर देने पर इन दोनों के बीच का जो समय का अंतर है वह कितना है, 1 घंटा है। हो गया। अब क्या करना है, कोना कोनी गुना, ये 360 क्या करेगा, ये x + 5 को गुना करेगा, फिर ये माइनस है 360 गुना x करेंगे क्या होगा, 360 x होगा, और नीचे क्या है x गुना x + 5 बराबर इधर क्या बच गया, 1। ठीक है, ये 360 गुना x, 360x + 360 गुना 5 करेंगे कितना, 1800 माइनस 360x बटन क्या होगा, x गुना x, x² + x गुना 5, 5x बराबर 1। ठीक है, अब क्या होगा, ये 360 से ये 360 यानी 360x से 360x क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, दोनों घटकर क्या होगा, 0, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब क्या बच गया, ऊपर में 1800 और नीचे में क्या बचा, x² + 5x बराबर में क्या बचा है, 1। ठीक है, अब ये कोना कोनी क्या हो जाएगा, गुना, इसके नीचे कुछ नहीं क्या है, 1। और जब बराबर के दोनों तरफ भाग में रहे तो कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है। तो 1 गुना x² + 5x करेंगे क्या होगा, x²
प्लस 5x ही होगा। ठीक है, अब ऐसे ऐसे हो गया। अब क्या करना है, ऐसे करना है 1 गुना 1800, ये 1800 ही होगा। ठीक है, अब उस पूरे टर्म को उठाकर क्या करना है, इधर लाना है, बराबर इधर कुछ नहीं बचा, क्या बचा 0। ठीक है, इस समीकरण को यदि आप द्विघात से बनाते हैं या फिर आप गुणनखंड से बनाते हैं तो ये आप पे निर्भर करता है। हम तो इस सवाल को द्विघात से बना रहे हैं। ठीक है, तो इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 से करने पर, यानी कि इस समीकरण से ax² + bx + c = 0 से करने पर हम यहाँ पर क्या पाते हैं, यहाँ पर पाते हैं कि a का वैल्यू कुछ नहीं, क्या है x² की जगह x² है, a की जगह क्या है 1, a का वैल्यू 1 है, x की जगह x, तो b की जगह क्या है 5 है, c की जगह क्या है -1800 है। ठीक है, इसको लिखना नहीं था, सिर्फ हम यूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से d का वैल्यू निकाल लेंगे। d बराबर सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना है -1800। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 25, ये माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, ये 4 गुना 1 4, 4 गुना 1800 कितना होगा 18 चौके 7200। अब 7200 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा 72 25 हो जाएगा। ठीक है, डी का वैल्यू क्या है, यहाँ 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, सॉरी मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, और क्या होगा इसका हल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से मूल निकालेंगे, यानी x बराबर सूत्र क्या होता है -b + -√d बट्टे में क्या होता है 2a। ठीक है, -b माइनस हो गया, b का मान कितना है 5, 5 बिठाएंगे प्लस माइनस 2 गुना a का मान कितना है 1। ठीक है, ये क्या होगा -5 प्लस माइनस ये 72 25 का वर्गमूल क्या होगा 72 25 का वर्गमूल निकाल के दिखा देते हैं। पहले क्या करना है, पीछे से जोड़ा लगाना है, ये क्या है 72, तो यहाँ 8 से खिलाएंगे, 8 गुना 8 80 64 होगा, 12 में 8 गया, 12 में 4 गया 8, 6 में 4 गया ख़त्म, यहाँ 17 5, इसको जोड़ के यहाँ लिखना है, गुना करके क्या किए यहाँ लिखे। ठीक है, हम चाहते तो 9 से खिलाते तो 9 गुना 9 करते तो 81, ज़्यादा हो जाता, 7 से खिलाते 7 7 49, से ज़्यादा कम हो जाता, इसलिए 8 से खिलाया 8 8 64, करीब इसके करीब पहुँचने के लिए मैंने 8 से इसको खिलाया। ठीक है, 8 गुना 8 गुना करके यहाँ लिखना है, जोड़ करके यहाँ। ठीक है, अब देखिए प्रश्न का इकाई अंक यदि 5 है तो उत्तर का भी इकाई अंक क्या होगा 5 होगा, यानी कि 5 से गुना करेंगे, ये 25 25 की 5 में रल 2 16 5 80 2 82, ये हो गया। पहले 8 से खिलाया फिर 5 से। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना निकला 85 निकला, 72 25 का वर्गमूल कितना निकला 85, यहाँ 85 लिख देंगे बटे क्या 2 गुना 1 2 गुना 1 2। ठीक है, अब क्या करना है, x का 2 वैल्यू यहाँ निकलेगा, एक बार -5 में 85 को जोड़ना है और एक बार -5 में 85 को घटाना है। एक बार -5 में 85 को जोड़ दिए, एक बार क्या करना है अब घटाना है, तो ये माइनस प्लस क्या होता है -85 में 5 घटेगा तो क्या होगा 80/2, इसके आगे प्लस क्या हुआ, क्योंकि इन दोनों में जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखाएगा, इन दोनों में बड़ा 85 है, 85 के आगे प्लस है, इसलिए यहाँ क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, ये समान चिन्ह तो जुटेगा 85 5 90, और दोनों का आगे माइनस, इसलिए यहाँ -/2 भाग देंगे 40, ये -45। अब क्या ये माइनस यानी कि नकारात्मक चिन्ह आ गया, निगेटिव चिन्ह आ गया। निगेटिव चिन्ह ये बताता है कि रेलगाड़ी की चाल निगेटिव होगा, माइनस में होगा। तो क्या आप ही बताइए, रेलगाड़ी की चाल कभी भी यानी कि ऋणात्मक होगा, माइनस में चलेगा, चाहे वो बाइक में भी चलिए, बाइक मतलब पीछे भी चले तो रेल क्या होगा, रेलगाड़ी की चाल पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, आपको ये ऋणात्मक वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए x का वैल्यू क्या निकला, x बराबर 40, और x क्या माने थे रेलगाड़ी की चाल, तो हो गया। अतः लिख देंगे, अतः रेल
गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। ठीक है, यानी कि समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए, यानी रिपीट करके फिर से देख लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, एक हौज है, हौज का मतलब इस तरफ पानी का एक टंकी समझ लीजिए, इस तरफ पानी का टंकी है। ठीक है, इसमें 2 नल चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका टैंकी, ये हो गया आपका 2 नल। ठीक है, बड़े व्यास वाला नल ये है आपका बड़े व्यास वाला, यानी इसका व्यास क्या है, बड़ा है, इससे क्या है, ये ज़्यादा मोटा है, ये पतला है, तो इसका मोटा है तो इसका व्यास क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये पतला है तो इसका व्यास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, यानी कि ये बड़ा व्यास वाला जो नल है आपका, ये बड़े व्यास वाले नल छोटे व्यास वाले नल की तुलना में क्या करता है, 10 घंटा कम टाइम लेता है इस टंकी को, हौज को भरने में। यानी कि ये यदि x लेता है, ये क्या लेता है, x - 10, यानी ये x, तो इससे क्या होगा, ये 10 घंटा कम टाइम ले रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय को ज्ञात करें। ठीक है, तो इस सवाल को हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x घंटा, क्या है, x घंटा। ठीक है, छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना है, x घंटा, तथा बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना होगा, बड़ा जो नल है ये छोटे नल की तुलना में 10 घंटा कम लेता है, ये x है तो ये क्या होगा, x - 10 घंटा लेगा। ठीक है, तो क्या देखिए, छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना है, x घंटा है। ठीक है, आगे समझिए, x घंटा में आपका एक टंकी भर जाता है, यानी कि x घंटा में पूरा टंकी, एक टंकी भर जाता है। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना टंकी भरेगा, तो x क्या करेगा, 1 में जाकर भाग दे देगा। ठीक है, x घंटा में यदि एक टंकी, ठीक है, टंकी को पूरा भरने में छोटे व्यास वाले नल को कितना लगता है, x घंटा लगता है, यानी x घंटा में ये टंकी एक टंकी भर देता है। तो 1 घंटा में ये टंकी का कितना भाग भरेगा, क्या भरेगा, 1/x भाग। ठीक है, 1 घंटा में छोटे नल यानी छोटा व्यास वाला नल इस टंकी का कितना भाग भरेगा, 1/x भाग भरेगा। ठीक है, समझ में आया, x घंटा में छोटे नल, ये छोटा व्यास वाला जो नल है इस एक टंकी को भर देता है। ठीक है, तो 1 घंटा में ये कितना भरेगा, तो एक क्या होगा, x जाकर इधर 1 में भाग दे देगा, यानी कि 1 घंटा में छोटे व्यास यानी कम व्यास वाला नल जो है टंकी का 1/x भाग भर देगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग क्या होगा, 1/x भाग भरेगा। कितना भरेगा, 1/x भाग।
ठीक है। उसी प्रकार फिर क्या होगा, यानी तथा यानी कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग कितना होगा, 1/x-10 होगा, नहीं होगा। और क्या है, 2 पानी के नल एक साथ यानी कि हौज को इतना घंटों में भर देता है, ठीक है। और यदि दोनों नल ठीक है, दोनों नल एक साथ 1 घंटा में टंकी का कितना भाग, दोनों नल एक साथ हौज का यानी दोनों नलों द्वारा एक घंटे में दोनों नलों द्वारा हौज का भाग भरेगा, कितना भरेगा, दोनों नलों द्वारा हौज का 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये टाइम कितना दिया हुआ है, 9 सही 3/8, 9 सही 3/8। इसको यानी कि फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी भिन्न में बदलेंगे तो 9 × 8, 9 × 72, और ऊपर वाला कितना है 9 × 72, 72 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 75, 75/8। तो ये 1 घंटा में क्या करेगा, 1 घंटा में तो ये 75 का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 8 क्या हो जाएगा 75, 8/75 हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना है, x है, ठीक है। तो छोटे व्यास वाले नलों द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा गया भाग कितना होगा, जब x घंटा में एक टंकी भर देता है तो 1 घंटा में कितना टंकी, एक क्या करेगा, भाग दे देगा। उसी प्रकार बड़ा यानी बड़े नल वाले यानी बड़े व्यास वाले नल जो है 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x-10, और दोनों मिलकर भरेगा तब क्या होगा, यानी दोनों मिलकर भरेगा, ठीक है, दोनों मिलकर भरेगा तो 1 कितना होगा 75/8 होगा, और ये पलटेगा तो क्या होगा 8/75 होगा, इसका रेसिप्रोकल। और स्वाभाविक है ये नल पतला है यानी इसका व्यास कम है, तो ये पानी क्या करेगा, कम देगा, और कम पानी देगा तो टाइम क्या होगा उल्टा, यानी टाइम क्या होगा ज़्यादा लगेगा। ये नल आपका क्या है, इसका व्यास कम है, व्यास कम है तो पानी कम देगा, ठीक है। अब पानी कम देगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और ये इस बड़े वाले नल का व्यास क्या है, ज़्यादा है। जब ज़्यादा व्यास है तो पानी क्या है, ये ज़्यादा देगा, और ज़्यादा पानी देगा तो इसको टाइम कम लगेगा। क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट रिलेशन बन रहा है, उल्टा रेसिप्रोकल, ठीक है। अब प्रश्न से क्या कह रहा था, यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि कम व्यास वाले नल के द्वारा टंकी को भरने में यानी कि 1 घंटा में कितना टंकी का भाग भरता है, यानी कह रहा था कम समय यानी कम व्यास वाले नल द्वारा टंकी का 1 घंटे में भरा जाने वाला भाग जो निकला, क्या निकला 1/x। उसी तरह अधिक व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा जाने वाला भाग जो निकला वह 1/x-10, और दोनों जब मिलकर काम करता है तो उसके समय का जो रेसिप्रोकल यानी कि प्रतिलोम समानुपात यानी उल्टा निकला, क्या निकला, उसका जो भाग निकला ये 8/75 निकला, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपका बनकर तैयार है, इसको सिर्फ सोल्व करने की ज़रूरत है। तो ये x × 1 करेंगे तो x-10, इधर से 1 × x करेंगे तो x होगा। अब नीचे गुना कीजिए, x × x-10 बराबर 8/75, ठीक है। ये क्या होगा, x + x क्या होगा 2x - 10/x × x, x² माइनस x × 10, 10x बराबर 8/75, ठीक है। ये 2x - 10, अब क्या होगा, इसको बराबर के दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ यदि भाग में रहे तो कोना कोनी क्या होता है, गुना। तो ये 8 से ये x² - 10x को मल्टीप्लाई करेगा, और ये 75 जो है 2x - 10 को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। ये 8 × x², 8x² माइनस 10 × 80x, ठीक है। ये 75 × 2 करेंगे कितना होगा 150x माइनस 75 × 10 750, ठीक है। 8x² माइनस
80x बराबर के जो राइट साइड में जितना टर्म है पूरे को उठाकर क्या करना है, इस पार लाना है। उस पार में जो साइन रहेगा उसका साइन क्या होगा, इस पार में चेंज हो जाएगा। तो इसके आगे प्लस है तो यहाँ आकर क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस बराबर 0। ठीक है, 8x² ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 230x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या पाते हैं, x² की जगह x² है, a की जगह क्या है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, a का मान कितना 8, b x की जगह x है, b की जगह क्या है -230 और c की जगह कितना है 750। ठीक है, ये तुलना करने के लिए सिर्फ लिखे थे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से d का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है -230 -4, a का मान कितना है 8 और c का मान कितना है 750। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ठीक जोड़े है ना, 0 8 5 13 1 1 2। ठीक है, ये 0 का स्क्वायर करेंगे, 00 23 का स्क्वायर 529। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन हम चाहते थे इसको क्या कर सकते थे, कॉमन ले सकते थे। इसमें यदि हम 2 कॉमन ले लेंगे तो सवाल क्या होगा, और थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये 4x² बचेगा, ये 11 दूनी 22 हुआ, 11 दूनी 22, एक से बच गया, यहाँ हुआ कितना 1, तो ये 2 5 10, 115x प्लस 3 दूनी 6, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 बराबर 0। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दिए, कॉमन ले लेंगे, थोड़ा सा छोटा हो गया। ये 2 जाकर 0 में भाग दे देगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उधर, प्लस 375 बराबर 0। ठीक है, ये 0 में जाके भाग दिया तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस समीकरण की तुलना कर देते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या पाएंगे, यहाँ a का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है -115 और c का वैल्यू कितना है 375। ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, d का वैल्यू फाइंड कर लेना। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। b का वैल्यू आपका क्या है -115, -115 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 4 इंटू इसका वैल्यू कितना है c का 375। तो ये माइनस का 2 बार यानी कि माइनस गुना माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। और 115 का स्क्वायर कितना होगा, ये कितना लास्ट में 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25, ये क्या है 11, 11 से 12 क्या होता है 12, 11 गुना 12 करेंगे 11 बड़े 32 से, ये इतना हो जाएगा। अब 4 चौके 16, 6000 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इतना में 6000 को माइनस कर देना है, 13 हो गया 7, 72, 25 आ गया माइनस करके। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये d से क्या आया है, d से बड़ा आया है, यानी कि इसका मूल निकलेगा क्योंकि इसका अस्तित्व है। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। तो माइनस फार्मूला का, और b का मान कितना है -115 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 72 25 इंटू 2 गुना a का वैल्यू कितना है 8। ये माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और इसका वर्गमूल अभी थोड़ी देर यानी नेक्स्ट सवाल में, पिछले सवाल में आपको बताए हैं इस तरह, ये 8 से इसमें भाग देना है, 8 गुना 8 करके कितना 64 होगा, बच गया 8, यहाँ से 2 5 एक बार में उतरेगा, जोड़ांक ये जोड़ के यहाँ लिखना 8 8 16, लास्ट में कितना है 5, यानी प्रश्न का इकाई अंक यदि 5 रहेगा तो उत्तर का भी इकाई अंक क्या होगा 5 ही होगा। तो 5 से यहाँ पर गुना कीजिए, गुना करके 25 25 के 5 2 16 5 80 2 82, यानी पहले 8 से खिलाए फिर 5 से खिलाए।
इसका वर्गमूल कितना निकला 85, 85 हो गया, नीचे 4 दूनी 8। ठीक है, अब एक्स का दो वैल्यू, एक बार क्या करना है 115 में 85 को जोड़ देना है आपको। ठीक है, और एक बार 185 में 115 में 85 को घटा देना है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 200/8, और इसको घटाएंगे तो कितना होगा 5 में 5 शून्य, 11 में 8 गया 3, 11 में 8 गया 3/8। ठीक है, एक्स का ये आपको दो वैल्यू निकल गया। ये तो कट रहा है 25 8 200, और ये कट तो नहीं रहा, इससे भाग दे के लिख सकते थे। ठीक है, अब क्या करना है, कंडीशन, दो कंडीशन आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, दो कंडीशन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इधर ही डिलीट कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या देख रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में कम व्यास यानी कि छोटे व्यास लिखे हैं, तो छोटे व्यास देख लेते हैं। छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना माने थे, एक्स माने थे, और एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या लिया है 25, तो ये हो जाएगा 25 घंटा। ठीक है, तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय क्या था, एक्स माइनस 10 घंटा। तो एक्स का वैल्यू 25 में 10 घटा देंगे, कितना होगा 15 घंटा, यानी 15 घंटा में बड़ा व्यास वाला नल इसको क्या करेगा, भर देगा। फिर कंडीशन नंबर सेकंड देते हैं। फिर सेकंड कंडीशन में क्या देख रहे हैं, यानी कि छोटे यानी कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय क्या हुआ एक्स। यदि एक्स यहाँ पर क्या लेते हैं 30/8 घंटा लेता है, तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय क्या होगा, एक्स माइनस 10 घंटा। ठीक है, और x का वैल्यू यहाँ क्या है 30/8 माइनस 10। ठीक है, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है एक है, ये 1 गुना 30 होगा, इधर से 10 गुना 8 10 अटे 80/1 गुना 8 घटाएंगे तो कितना होगा -50/8। क्या समय कभी ऋणात्मक हो सकता है, नहीं। समय ऋणात्मक होने का मतलब यही बड़ा नल आपका यानी बड़ी वाला कम अधिक व्यास वाला जो नल था आपका चला ही नहीं है, समय ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन सेकंड कंडीशन आपका जो है ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये कंडीशन 1 फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसलिए सेकंड कंडीशन आपको लिखना ही नहीं है, सेकंड कंडीशन यानी कि फॉलो नहीं किया, लेकिन मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये क्या गया ऋणात्मक चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक कभी टाइम नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपका जो आंसर राइट आंसर होगा ये होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।